हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, जो आज धार्मिक और दार्शनिक कार्यक्रम के तहत गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर पड़ने वाले मार्कंडे महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया और उसके बाद एक निजी संस्थान में कुछ देर के लिए रुके, जहां पर उन्होंने मीडिया से वार्ता किया। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर कहा कि मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो मैं यहाँ पर आया हूँ। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती को लेकर कहा कि जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है, इस जयंती को एकात्मवाद जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और आज पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भारत के आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही छोटे छोटे रियासतों को भारत में मिलने का भी उनको ही श्रेय जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसके लिए सभी देशवासियों को इस जयंती को मनाना चाहिए। चुनाव आयोग के द्वारा देश के 12 राज्यों में SIR को लागू कर दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है बेहतर निर्णय है और ये सर पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है और इस बार करीब 27 से 28 साल के बाद चुनाव आयोग ने इसे अपनाया है। इसके होने से जो मतदाता कई जगह पर है, उनका नाम एक जगह हो जाएगा और भारत का सक्षम नागरिक रहते हुए सक्षम मतदाता बनेगा। आगमन हुआ है, मार्कंडे महादेव दर्शन भी आपने किया, इसको लेकर क्या बताएंगे? क्योंकि मार्कंडे महादेव का दर्शन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, तो इस नाते मैं आया हूँ, उनका दर्शन किया हूँ। और इसी क्रम में हमारे पुराने मित्र विजय यादव, उनके इस विद्यालय पर, कृष्ण सुदामा विद्यालय पर मैं आज आया हूँ। इसकी प्रगति देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मार्कंडे महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इसी तरह से अन्य विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चे पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दें। सर, आज वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, उसको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के आए, तो एकात्मता दिवस के रूप में इसको मनाने का पूरे देश में काम किए और आज पूरे देश में सरकारी आधार पर जो है एकात्मता दिवस मनाया जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल जी, हम ये कह सकते हैं कि भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और भारत में जो अनेक छोटी छोटी रियासतें थी, उनको वार्ता कर करके भारत में मिलाने का भी अगर किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया और किसी एक को श्रेय दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। इस नाते मैं उनको नमन करता हूं। यहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया है, जो विजय जी अपने उस पर रखे भी है। मैं समझता हूं कि इस तिथि को सभी लोगों को मनाना चाहिए, इस नाते कि राष्ट्रीय एकात्मता बनी रहे। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय किया था, वो निरंतरता बनी रहे। सर, आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और ऐसे में SIR का जो मुद्दा था वो लागू 12 प्रदेशों में लागू भी हो चुका है। क्या लगता है इसका लागू होने से कितना सुधार आ सकता है? देखिए, SIR का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय, इसके पहले भी SIR होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। तो वर्षों के बाद, मुझे लगता है 27-28 वर्षों के बाद फिर SIR को चुनाव आयोग ने अपनाया है। उससे ये होगा कि भारत में जो मतदाता है, जो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह जिन लोगों का नाम है, वो पूरी तौर पर विलीन होकर के किसी एक जगह रहेगा और वो भारत का सक्षम नागरिक होते हुए सक्षम मतदाता रहेगा।